हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं। मैं हूं कीर्ति और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं साइंस की 9th क्लास की साइंस की बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे हमने। और 1.1 मैंने आपको कराया था, 1.2 एक्सरसाइज करवाई थी, 1.1 करवाई थी, आपको याद होगा, जिसमें हमने पोटेशियम परमैंगनेट का एक्सपेरिमेंट किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था ये। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। पदार्थ के जो कण होते हैं उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके क्या लक्षण गुणधर्म होते हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट 1.2.1 में हम देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मतलब कि जो मैटर पदार्थ के कण होते हैं उनके बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है ना, स्पेस होता है उनके पार्टिकल्स के बीच में। इन एक्टिविटी 1.1 एंड 1.2 वी सॉ दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैंगनेट गॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन वाटर। सिमिलरली व्हेन वी मेक टी, कॉफ़ी और लेमोनाड यानी कि नींबू पानी, particles of one type of matter get into the spaces between particles of other. This show that there is enough space between particles of matter. हम जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, जो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो मैटर के पार्टिकल हैं उनके बीच में स्पेस होता है। और इसको शो करते हुए हमने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था पोटेशियम परमैंगनेट वाला, और फर्स्ट में हमने देखा था कि हमने वाटर लिया था और उसमें शुगर और सॉल्ट डिज़ोल्व किया था, और उस डिज़ोल्व करने के बाद भी वाटर लेवल नहीं बढ़ा था। तो ये ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो पार्टिकल्स, जो मैटर का जो पार्टिकल है, एक तरह के मैटर के जो पार्टिकल हैं उनके जो स्पेस होता है उसमें दूसरे तरीके के मैटर के पार्टिकल जो होते हैं वो अंदर, मतलब वो उनके अंदर चले जाते हैं। मतलब एक पदार्थ के कणों के जो रिक्त स्थान है उसके अंदर दूसरे पदार्थ के कण जो होते हैं वो आसानी से फिट हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप? इंटरलॉकिंग या इस तरह से लॉकिंग सिस्टम हो जाता है कि भाई एक का इंटर स्पेस, जो स्पेस है मतलब जो रिक्त स्थान है उसमें दूसरे पदार्थ के कण जो हैं उसमें फिक्स हो जाते हैं, है ना। तो देखिए, हम इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ते हैं इसकी कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। जो पदार्थ के कण हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी 1.3, 1.4 एंड 1.5 देखते हैं। 1.3 में हम देखते हैं कि पुट एन अनलिट इंसेंस स्टिक इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास। मतलब बिना जली हुई अगरबत्ती आपके क्लास के कॉर्नर में लगा दीजिए। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। अब क्योंकि वो बिना जली हुई है तो उसकी स्मेल लेने के लिए आपको उसके बहुत पास जाना पड़ेगा। नाउ लाइट द इंसेंस स्टिक्स, व्हाट हैपन्स। अब आप क्या करिए कि उस अगरबत्ती को जला दीजिए। डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट डिस्टेंस। और अब आप देखते हैं कि अगर आप दूर भी बैठेंगे उस अगरबत्ती से, अपने क्लास में उस अगरबत्ती से अगर आप दूर भी बैठेंगे तो भी आपको उसकी स्मेल आएगी। ऐसा क्यों होता है ये हम नेक्स्ट ये दोनों एक्सपेरिमेंट पढ़ लेते हैं, उसमें इसके ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 1.4 में हम देखते हैं कि टेक 2 ग्लास या बीकर filled with water, put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker। ठीक है, 2 बीकर ले लेने हैं हमें पानी से भरे हुए। एक बीकर में हमें क्या डालना है, ब्लू या रेड इंक डालनी है धीरे धीरे, और दूसरे बीकर में हमें हनी डालना है। लीव देम undisturbed in your house or in a corner of the class. Record your observation. What do you observe immediately after adding the ink drop? And what do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? तो आपको ये एक्सपेरिमेंट से ही समझ में आ रहा होगा कि एक बीकर में हमें हनी डालना है और एक बीकर में हमें इंक ड्रॉप डालनी है,
तो हम देखते हैं कि हम क्या देखेंगे इसमें, जो इंक है वो तो बहुत फास्ट पानी के अंदर जाकर और डिज़ोल्व हो गई है, जबकि हनी जो है वो थोड़ा सा टाइम टेक कर रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है वो पानी में डिज़ोल्व होने में, मतलब उस बीकर्स की सतह से जल में मिलने में वो थोड़ा सा टाइम टेक कर रहा है, टाइम ले रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम पढ़ते हैं, ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। अब इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या देखेंगे, कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर का मतलब गर्मी और सर्दी का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मैटर के पार्टिकल्स पर, तो गर्म और ठंडे का, सॉरी सर्दी नहीं। और तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें हम ये ऑब्ज़र्व करेंगे ऑब्वियसली बच्चों की जो हॉट वाटर है उसमें बहुत जल्दी जो है वो घुल गया है कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट, जबकि जो ठंडा पानी है उसमें थोड़ा सा टाइम टेक वो कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, क्योंकि हम जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही यही पढ़ रहे थे कि पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज़ दे पजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि उनमें गतिज ऊर्जा, दो प्रकार की एनर्जी होती है पार्टिकल्स में, काइनेटिक एंड स्टैटिस्टिक। ये हम नेक्स्ट क्लासेस में या हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, या हो सकता है आप इसी क्लास में आगे पढ़ें। एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर, और जो हमने गर्म पानी और ठंडे पानी वाला एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने देखा था कि जैसे ही टेम्परेचर राइज होता है पार्टिकल्स जो होते हैं वो मूव फास्ट, मतलब तेज़ गति से वो मूव करते हैं। सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीज। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही किसी टेम्परेचर बढ़ता है तो पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है। In the above three activities, we observe that particle of matter intermix on their own with each other. They do so by getting into the space between the particles. This intermixing of particles of two different types of matter on their own is called diffusion. We also observe that on heating, diffusion becomes faster. Why does this happen? हमने इन तीनों एक्टिविटियों में यह ऑब्ज़र्व किया कि जो पार्टिकल्स, जो मैटर के जो पार्टिकल हैं, पदार्थ के जो कण हैं, वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। उनमें जो रिक्त स्थान होता है, जो उनमें एम्प्टी स्पेसेस होते हैं, वो उसमें आपस में मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि उनके बीच में हम यही पढ़ रहे हैं। हमने फर्स्ट, आज जो जब वीडियो स्टार्ट किया था हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यही पढ़ा था कि दे हैव स्पेसेस बिटवीन डैम। सो इनमें स्पेस होता है बिटवीन द पार्टिकल्स, सो इंटरमिक्स हो जाते हैं। और दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर, और अगर दो अलग तरीके के पदार्थ हैं, डिफरेंट टाइप के मैटर हैं, अलग तरीके के पदार्थ अगर आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं तो यह जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, डिफ्यूज़न। ठीक है, और हमने ये भी देखा डिफ्यूज़न जो है वो हीट, अगर उसको हीट मिलता है तो वह फास्ट होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 1.2 और 3 में, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है और बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, और बहुत अच्छे से समझाया हुआ है इस एग्ज़ाम्पल से इस एक्टिविटी को। आपको एक गेम का बताया हुआ है इसमें कि एक प्ले दिस गेम इन द फील्ड, मेक 4 ग्रुप्स एंड फॉर्म ह्यूमन चेंज। मतलब आपको एक 4 तरीके के इस तरह से ग्रुप बना लेने हैं जिसमें आपको अलग अलग तरीके की ह्यूमन चेन बनानी है। तो जो द फर्स्ट ग्रुप शुड होल्ड ईच अदर फ्रॉम द बैक एंड लॉक आर्म्स लाइक इदू मिशामी डांसर। ये जो डांस हो रहा है इसको इदू मिशामी डांस बोलते हैं। तो जिस तरह से इन्होंने आपस में एक दूसरे को होल्ड किया हुआ है, तो जो फर्स्ट ग्रुप है वो एक दूसरे को इस तरह से होल्ड करें, मतलब एक दूसरे से को ऐसे पकड़े, थोड़ा सा
और लॉक आर्म्स लॉक कर ले और इस जो फिगर 1.3 में दिया हुआ है इस तरह से वो होल्ड रखें। द सेकेंड ग्रुप शुड होल्ड हैंड्स टू फॉर्म अ ह्यूमन चेन। और जो सेकेंड ग्रुप है उसको क्या करना है, खाली हाथ पकड़ कर एक ह्यूमन चेन बनानी है। और जो थर्ड ग्रुप है शुड फॉर्म अ चेन बाय टचिंग ईच अदर विद ओनली देयर फिंगर टिप। और जो थर्ड ग्रुप है उनको क्या करना है कि ओनली उनकी जो फिंगर की टिप होती है उससे टच करके चेन बनानी है। और नाउ द फोर्थ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक द 3 ह्यूमन चेन वन बाय वन इनटू एज मैनी स्मॉल ग्रुप एज पॉसिबल। और जो फोर्थ ग्रुप है उसको क्या करना है कि स्टूडेंट शुड रन अराउंड एंड ट्राई टू ब्रेक। और इन तीनों ग्रुप जो हैं इनके चारों तरफ घूमना है और ये जो चेन बनी है इसको ब्रेक करने की हमें उसे मतलब कोशिश करनी है। तो इफ़ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल हेल्ड ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। तो अब अगर हम इन तीनों ग्रुप को पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ के कण मान लें, मैटर के पार्टिकल मान लें, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा जो ग्रुप है वो इजीली ब्रेक हो जाएगा और कौन सा जो ग्रुप है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा और इजीली ब्रेक मतलब वो ब्रेक होगा ही नहीं, है ना। तो मैक्सिमम फोर्स से भी वो ब्रेक नहीं होगा या होगा तो उसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली जो फिगर 1.3 में जो ग्रुप है स्टूडेंट का, जिस तरह से ये टाइटली होल्ड करा हुआ है, पास पास में है, वो जिनमें बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, वह उसको ब्रेक करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। और जो सेकंड नंबर का ग्रुप है जिन्होंने केवल हाथ पकड़कर चेन बनाई थी उसको ब्रेक करने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। और जो ओनली फिंगर टिप पर जिन्होंने लगा के और ह्यूमन चेन बनाई थी उसको ब्रेक करने में बिल्कुल सबसे कम टाइम लगेगा। तो इसका आगे हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सेकंड एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी है 1.7, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड अ रबर बैंड। हमें क्या क्या लेना है, आयरन की कील लेनी है, चॉक का पीस लेना है और हमें क्या लेना है, रबर बैंड। ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग। In which of the above 3 substances do you think the particles are held together with greater force? आप बता सकते हैं, चॉक का पीस है, रबर बैंड है और आयरन नेल है, इसमें से कौन इजीली ब्रेक हो जाएगा, कौन इजीली ब्रेक नहीं होगा। तो जो इजीली ब्रेक होगा उसमें क्या है, उसका एक्सप्लेनेशन हम आगे देखते हैं। या हम ये बता सकते हैं कि जो इजीली ब्रेक नहीं होगा उसमें उसके जो पार्टिकल्स है उसमें फोर्स जो है उसके पार्टिकल्स के बीच में जो इजीली ब्रेक नहीं होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और जो इजीली ब्रेक हो जाएगा उसमें उसके जो पार्टिकल्स है उसमें बहुत ही लूज़ और बहुत ही वीक फोर्स लगा हुआ है, पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही वीक फोर्स है, इसलिए वो इजीली ब्रेक हो रहा है। और जो इजीली ब्रेक नहीं हो रहा है उसमें बहुत ही उनके जो मैटर है उस पार्टिकल के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। टेक 1.8, टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर, वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ वाटर, व्हाट कुड बी द रीज़न बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर। और आपको जो 1.8 है एक्टिविटी है उसमें हम एक पानी का कंटेनर लेना है और उस पानी के कंटेनर पे आपको उस वाटर की सरफेस को कट करने का ट्राई करना है। क्या आप उस पानी की सरफेस को कट कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते हैं तो उसके पीछे का क्या रीज़न होगा, ये हम देखते हैं कि द अबाउट 3 एक्टिविटीज़ 1.6, 1.7 एंड 1.8 सजेस्ट दैट पार्टिकल ऑफ मैटर हैव फोर्स acting between them. This force keeps the particles together. The strength of this force of attraction varies from one kind of matter to another. ये जो तीनों हमने एक्सपेरिमेंट देखे हैं इसका बेसिकली ये शो करते हैं कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स होता है ना। दिस फोर्स कीप्स द, और ये जो फोर्स होता है यह पार्टिकल्स को एक जोड़े रखने का काम करता है। और यह जो फोर्स की स्ट्रेंथ है
वो एक मैटर से दूसरे मैटर में वेरी करती है। मतलब किसी मैटर में वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है तो किसी में वीक हो सकता है, और जिसमें अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो वह इजीली ब्रेक नहीं होगा, और जिसमें वीक फोर्स होगा तो वह बहुत ही इजीली ब्रेक हो जाएगा। जैसे कि 1.8 में 1.7 में जो चॉक का पीस है वो बहुत जल्दी ब्रेक होगा, और रबर बैंड है वह भी स्ट्रेच करने पर ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जो आयरन नेल है वो बहुत ही मुश्किल से ब्रेक होती है, और इतना इजीली वो ब्रेक नहीं होती है। इसका मतलब जो आयरन नेल है उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 ये अपनी आप HW कॉपी में कर लें, और इसके साथ ही हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।